तो सभी भाई और बहनों को मेरी तरफ से जय श्री राम। उम्मीद करता हूँ सभी लोग एकदम बढ़िया होंगे और वेल आगे भी बढ़िया ही रहना। तो ये वाली प्रॉब्लम अगर आप सभी भी फेस कर रहे हो कि मतलब अपने वीडियोस का नोटिफिकेशन आपके पास तक नहीं पहुंच रहा है, तो एक बार आप यूट्यूब चैनल को अनसब्सक्राइब करके देन उसके बाद यूट्यूब पर सर्च करो NMASY01 और वापस से आप सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दो, जिस वजह से आपके पास वापस से सभी वीडियोस का नोटिफिकेशन आना स्टार्ट हो जाएगा। होप सो कि ये काफी अच्छे से काम करेगा। तो चलो इस वाले टॉपिक को यहीं पर खत्म करते हैं एंड बढ़ते हैं वापस से अपने मांगा के एपिसोड की तरफ को। सो एपिसोड की स्टार्टिंग में हम यहाँ पर देखते हैं अपना फ्रांसिस डायरेक्ट उस टू हेडेड क्रोक पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ जाता है एंड उसके बाद फिर यहाँ पर टू हेडेड क्रोक भी अपने फ्रांसिस पर एक साउंड वेव अटैक कर देता है एंड उसी के साथ साथ फिर यहाँ पर वो अपनी जीभ से भी एक और काफी ज्यादा पावरफुल अटैक फ्रांसिस की तरफ कर देता है। लेकिन हम देखते हैं यहाँ पर अपना फ्रांसिस उसे काफी इजीली डॉज कर लेता है एंड उसके बाद वो स्पीड में भागते हुए टू हेडेड क्रोक मॉन्स्टर के काफी ज्यादा क्लोज आ जाता है, जिसके साथ साथ फिर यहाँ पर फ्रांसिस बोलता है ये तो सच में काफी ज्यादा बढ़िया है क्योंकि मैं यहाँ पर अब स्ट्राइक रेंज के अंदर बिल्कुल आ चुका हूँ। जिसके बाद फिर वो यहाँ पर मॉन्स्टर को देखते हुए वापस से बोलता है जब तक यहाँ पर तब तक इस टू हेडेड क्रोक की पावर बिल्कुल भी आधी नहीं होगी। लेकिन हम देखते हैं यहाँ पर फ्रांसिस सब कुछ सोच ही रहा होता है, बट तभी यहाँ पर वो क्रोक एक और काफी ज्यादा ही पावरफुल अटैक अपनी पूंछ से फ्रांसिस की तरफ कर देता है और हम देखते हैं ये डायरेक्ट फ्रांसिस को लग भी जाती है, जिसकी वजह से उसके मुंह से भी काफी ज्यादा ब्लड निकलने लगता है और वो साथ ही साथ बोलता है सच में ये तो काफी ज्यादा फास्ट था। जिसके बाद हम देखते हैं यहाँ पर अपना फ्रांसिस डायरेक्ट एक दीवार से जाकर भिड़ता है एंड यहाँ पर ये सब कुछ चलते हुए देख मिस मूरे काफी ज्यादा तेज चिल्लाते हुए बोलती है फ्रांसिस। लेकिन उसके बाद हम देखते हैं धीरे धीरे करके धूल हटना स्टार्ट होती है और वहाँ से फिर फ्रांसिस बोलता है मैंने सच में इस चीज को काफी ज्यादा निगलेक्ट किया था कि यहाँ पर जो इस क्रोक की टेल है वो भी काफी ज्यादा पावरफुल होगी। जिसके बाद फिर वो अपनी तलवार का सहारा लेते हुए बोलता है ये इतना ज्यादा फास्ट अटैक था कि मुझे शॉर्ट बजर करने तक का भी टाइम नहीं मिला। लेकिन उसके बाद हम यहाँ पर देखते हैं अपने फ्रांसिस को, जिसकी कंडीशन अब काफी ज्यादा ही खराब हो चुकी है और उसी के साथ साथ यहाँ पर फ्रांसिस बोलता है ये मॉन्स्टर। और इतना बोलने के साथ फिर यहाँ पर फ्रांसिस बताता है मैं अब सच में काफी ज्यादा डर रहा हूँ क्योंकि मुझे यहाँ पर ये लग रहा है कि एक ई लेवल के बदले डी लेवल का मॉन्स्टर है। लेकिन उसके बाद हम यहाँ पर देखते हैं ये मॉन्स्टर वापस से काफी ज्यादा जोर से चिल्लाते हुए अपने फ्रांसिस पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ जाता है, बट यहाँ पर सही टाइम रहते फ्रांसिस इस अटैक को डॉज कर लेता है। जिसके बाद फिर यहाँ पर वो वापस से बोलता है ये सच में कितना ज्यादा तेज बाइट था, अगर बाय एनी चांस मैं यहाँ पर बीच में आ जाता तो मैं सोच भी नहीं सकता कि आखिरकार मेरे साथ क्या होता। लेकिन हम उसके बाद देखते हैं यहाँ पर वापस से टू हेडेड क्रोक मॉन्स्टर फ्रांसिस पर अटैक करने के लिए अपनी जीभ आगे बढ़ा देता है। लेकिन यहाँ पर सही टाइम रहते हुए वापस से अपना फ्रांसिस इस अटैक को डॉज कर लेता है। लेकिन उसके बाद हम यहाँ पर देखते हैं वो एक जगह पर बैठकर बस कुछ सोच ही रहा होता है, लेकिन तभी वहाँ पर वापस से टू हेडेड क्रोक मॉन्स्टर अपनी जीभ से अटैक कर देता है। लेकिन हम यहाँ पर देखते हैं फ्रांसिस ने इस वाले अटैक को भी काफी इजीली डॉज तो कर लिया होता है, लेकिन जो यहाँ पर टू हेडेड क्रोक होता है वो अपनी दूसरी जीभ से वापस से फ्रांसिस पर अटैक कर देता है एंड उसके बाद हम देखते हैं इसकी वजह से फ्रांसिस को वापस से एक और अटैक लग जाता है और वो इस अटैक को लगने के बाद काफी ज्यादा दूर जाकर गिरता है। जिसके बाद फिर वो बोलता है डैम इट, मुझे यहाँ पर ये मॉन्स्टर बिल्कुल भी ई लेवल मॉन्स्टर तो नहीं लग रहा है। एंड उसके बाद हम देखते हैं यहाँ पर फ्रांसिस एक जगह पर कवर लेकर खड़ा होता है और उसी के साथ साथ फिर वो वापस से सोचता है मैं यहाँ पर ये सोच रहा था कि मेरी जो पावर है वो वॉरियर सिस्टम ने काफी ज्यादा बढ़ा दी है, जिस वजह से जो मेरी टोटल पावर बनेगी वो एक इंटरमीडिएट स्टार फॉलन वॉरियर के बिल्कुल सिमिलर होगी। और इसी के साथ साथ मेरे पास यहाँ पर स्वॉर्ड की भी अच्छी खासी नॉलेज थी, जिसकी वजह से मैंने यहाँ पर इस मॉन्स्टर को काफी ज्यादा ही लाइटली ले लिया और मुझे ये लगने लगा कि मैं इस मॉन्स्टर को काफी इजीली डिफीट कर दूंगा। लेकिन उसके बाद हम देखते हैं यहाँ पर फ्रांसिस ये सब कुछ साइड में खड़ा हुआ सोच ही रहा होता है, तभी मिस मूरे दूर से चिल्लाती हैं फ्रांसिस तुम वापस आ जाओ क्योंकि तुम इसे बिल्कुल भी नहीं हरा सकते। लेकिन उसके जवाब में हम यहाँ पर देखते हैं अपना फ्रांसिस बोलता है तुम्हें काफी ज्यादा चोट लगी हुई है तो प्लीज तुम अपने आप को हाइड कर लो। लेकिन उसके बाद हम देखते हैं यहाँ पर कोई आता है और वो बताता है यहाँ पर जितने भी म्यूटेंट मॉन्स्टर्स होते हैं उन सभी में कोई ना कोई तो मेन डिफरेंस होता ही है, जैसे कि कुछ ज्यादा ही पावरफुल होते हैं और कोई कोई काफी ज्यादा वीक, जो कि एक तरीके से उन सभी की खासियत पर डिपेंड करता है। एंड उसके बाद हम देखते हैं यहाँ पर टू हेडेड क्रोक मॉन्स्टर के बारे में कोई बताते हुए बोलता है ये जो इसकी टेल है वो एक मीडियम रेंज के अटैक के लिए है एंड यहाँ पर जो इसका पंजा है वो काफी ज्यादा ही शॉर्ट रेंज के लिए होता है और साथ ही साथ जो इसका फेस है वो एक लॉन्ग रेंज अटैक करता है। और यहाँ पर लॉन्ग मीडियम एंड शॉर्ट अटैक रेंज की वजह से और साथ ही साथ एक काफी ज्यादा ही पावरफुल लेदर के कवच के साथ ये काफी ज्यादा ही पावरफुल हो जाता है डिफेंस के अंदर भी और ऑफेंस के अंदर भी। और अगर यहाँ पर एक बॉस तरीके से देखा जाए तो इसकी जो पावर
पावर है वो बिल्कुल डी लेवल मॉन्स्टर्स के सिमिलर हो जाती है। एंड उसके बाद हम देखते हैं यहाँ पर फ्रांसिस ये सब कुछ सोच ही रहा होता है, तभी वो वापस से बोलता है, मैं यहाँ पर बिल्कुल भी पीछे नहीं हट सकता, क्योंकि मुझे यहाँ पर योवान को 3 दिन के अंदर यहाँ से बाहर निकालना है, वरना तो मुझ पर भी योवान को मारने का इंजाम लग जाएगा, जिस वजह से फिर जो मेरे फादर हैं वो भी इस चीज में इन्वॉल्व होंगे और एट द एंड उन्हें यहाँ पर फांसी दे दी जाएगी। तो मुझे जल्दी से जल्दी यहाँ से बाहर निकलना ही होगा। जिसके बाद हम यहाँ पर देखते हैं फ्रांसिस ये सब कुछ सोच ही रहा होता है, तभी अपना सीन शिफ्ट होता है पूरे 12 साल पहले, जहाँ पर हम एक पर्सन और उसी के साथ एक छोटे से बच्चे को देखते हैं। एक तरीके से ये अपने फ्रांसिस का पास्ट है, जहाँ पर फ्रांसिस वापस से बताते हुए बोलता है, जब एक बार शार्नविच सिटी के अंदर अचानक से ही काफी ज्यादा मॉन्स्टर्स आ गए थे, तब भीड़ को पीछे हटने का मौका देते देते मेरी मदर उसी के अंदर ही मिसिंग हो गई। एंड उसके बाद फिर यहाँ पर अपना छोटा फ्रांसिस रोते रोते अपने फादर से बोलता है, आपने ये क्यों कहा कि मेरी मदर मर गई हैं? क्योंकि अभी तक तो हमें उनका शरीर भी नहीं मिला है, तो इस वजह से ये भी हो सकता है कि मेरी मदर अभी भी जिंदा हो। लेकिन हम देखते हैं उसके बाद यहाँ पर अपने फ्रांसिस के फादर को, जो कि अपनी वाइफ की फोटो के आगे सर झुकाते हुए बोलते हैं, तुम यहाँ पर शांति से आराम करो, मैं फ्रांसिस का अच्छे से ध्यान रखूंगा। और इतना बोलने के बाद यहाँ पर फिर वो काफी ज्यादा गुस्सा होते हुए बोलते हैं, मैं तुम्हारे मौत का बदला लेने के लिए पूरे के पूरे मॉन्स्टर्स को ही दुनिया से मिटा दूंगा। लेकिन उसके बाद हम यहाँ पर देखते हैं अपना सारा सीन वापस से प्रेजेंट में आ जाता है, जहाँ पर जो वो 2-हेडेड क्रोक होता है वो अपने फ्रांसिस पर वापस से काफी ज्यादा ही पावरफुल अटैक करने के लिए रेडी होता है, जहाँ पर हम देखते हैं जैसे ही मॉन्स्टर यहाँ पर अटैक करता है, जिसके बाद यहाँ पर अपना फ्रांसिस इस अटैक को काफी ज्यादा ही तेजी से डॉज कर लेता है। और उसके बाद फिर वो दूर आते हुए बैठकर सोचता है, जरूर से मेरे फादर इस सब में फंसाए गए होंगे। लेकिन उसके बाद हम यहाँ पर देखते हैं अपना फ्रांसिस अब इस मॉन्स्टर से थोड़ा कम डर रहा होता है। और उसके बाद फिर यहाँ पर वो वापस से फाइटिंग स्टांस में आते हुए बोलता है, मुझे सच पता करने के लिए यहाँ से बाहर निकलना ही होगा, ताकि मैं अपने फादर का नाम क्लियर कर सकूं, और इस चीज के लिए तो मैं अपनी जान को भी रिस्क में डाल सकता हूँ। लेकिन उसके बाद हम यहाँ पर देखते हैं अचानक से ही सिस्टम अपीयर होता है, और उसके बाद फिर वो बोलता है, जो इस सिस्टम का होस्ट है वो काफी ज्यादा ही फाइट के लिए डेस्परेट हो चुका है, और इस चीज को सिस्टम ने डिटेक्ट कर लिया है, जिसकी वजह से उसे एक स्किल गिफ्ट की जाती है, और इस स्किल का नाम होता है परसेप्शन। लेकिन उसके बाद हम देखते हैं यहाँ पर फ्रांसिस काफी ज्यादा ही शॉक होते हुए बोलता है, क्या स्किल गिफ्ट हुई है, वो भी परसेप्शन? एंड उसके बाद फिर यहाँ पर सिस्टम वापस से बोलता है, परसेप्शन स्किल एक ऐसी स्किल है जहाँ पर 10 मीटर के डायमीटर में जो भी कुछ चेंजेस होंगे वो सभी आप काफी ज्यादा ही इजीली समझ जाओगे। एंड उसके बाद हम देखते हैं यहाँ पर आसपास वापस से एक रेडार चलना स्टार्ट हो जाता है, जो कि एक तरीके से अपने फ्रांसिस को छोटे से छोटे चेंजेस के बारे में भी बता रहा होता है। जिसके बाद हम देखते हैं यहाँ पर जैसे ही 2-हेडेड क्रोक अपने फ्रांसिस पर अटैक करता है, तभी उसके बाद फ्रांसिस सोचता है, क्या मैं इस चीज को सेंस कर सकता हूँ? मतलब कि एक तरीके से मैं अपने पीछे वाली चीज को देख सकता हूँ। और यहाँ पर जो 2-हेडेड क्रोक के अटैक करने की स्पीड है वो मेरे सामने आते ही काफी ज्यादा स्लो हो जाती है। और इतना सोचने के साथ ही फिर यहाँ पर फ्रांसिस बोलता है, चलो अब ये मेरा टाइम है। एंड उसके बाद हम देखते हैं जहाँ पर अपना फ्रांसिस काफी ज्यादा ही स्पीड में उस 2-हेडेड क्रोक मॉन्स्टर को काफी ज्यादा छोटे छोटे टुकड़ों में काट देता है। एंड हम यहाँ पर देखते हैं इस चीज को देखने के बाद मिस मूरे काफी ज्यादा ही शॉक हो जाती हैं। लेकिन दूसरी ही तरफ हम देखते हैं अपने फ्रांसिस को, जो कि एक काफी ज्यादा ही कूल लुक बनाते हुए बोलता है, मिस मूरे अब हमें यहाँ से चलना चाहिए। लेकिन उसके बाद हम देखते हैं यहाँ पर अचानक से ही वापस से सिस्टम अपीयर होता है, और उसके बाद फिर वो बोलता है, आपने एक ई लेवल के म्यूटेंट मॉन्स्टर को मारकर 3 एट्रीब्यूट पॉइंट्स इकट्ठे किए हैं। लेकिन उसके बाद हम देखते हैं यहाँ पर फ्रांसिस थोड़ा शॉक होते हुए सोचता है, क्या 3 एट्रीब्यूट पॉइंट्स, क्या ये एक और ओवरस्टेपिंग स्किल है? एंड उसके बाद फिर यहाँ पर वापस से सिस्टम डिटेक्ट करने लगता है, ई लेवल म्यूटेंट मॉन्स्टर का एक्शन स्कोर डिटेक्ट हुआ है। एंड इसी के साथ यहाँ पर ये वाला एपिसोड खत्म होता है। आई नो ये वाला एपिसोड काफी ज्यादा छोटा है, तो मैं ट्राई करूंगा कि मैं शाम को 2 एपिसोड्स डाल दूं, वरना वापस से एक और एपिसोड तो डाल ही दूंगा। तो चलो मैं मिलता हूँ आपसे शाम को एक और नए एपिसोड के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय एंड जय श्री राम सभी भाइयों को। और एक और लास्ट बात, अपने यूट्यूब रीच थोड़ी डाउन चल रही है, इस वजह से आप प्लीज अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर कर देना। चलो मिलते हैं शाम को। तो सभी भाइयों को मेरी तरफ से जय श्री राम। उम्मीद करता हूँ सभी लोग एकदम बढ़िया हो गए और वेल आगे भी बढ़िया ही रहना। तो आज की इस वीडियो में सबसे पहले तो आप सभी के लिए काफी ज्यादा बड़ी खुशखबरी है, क्योंकि अपने ट्रांजिशन एकेडमी का एक और चैप्टर मांगा पर अपडेट हो चुका है, जो कि आपको जल्द ही देखने के लिए भी मिलेगा। तो चलो अब इस बातचीत को जल्दी से यहाँ पर खत्म करते हैं एंड बढ़ते हैं अपने एपिसोड की तरफ को। तो एपिसोड की स्टार्टिंग में हम यहाँ पर देखते हैं 2-हेडेड क्रोक मॉन्स्टर की बॉडी को, जिसकी हालत काफी ज्यादा ही खराब हो चुकी है। एंड हम यहाँ पर देखते हैं वापस से 2-हेडेड क्रोक मॉन्स्टर को, जिसको काफी ज्यादा छोटे छोटे टुकड़ों में
हमें अपने फ्रांसिस ने काट दिया होता है। एंड उसी के साथ यहाँ पर अपना सीन शिफ्ट होता है जहाँ पर हम बाहर की सिटी को देखते हैं। एंड हम वहाँ पर देखते हैं जहाँ पर अपना फ्रांसिस मिस मूरे को लेकर काफी ज्यादा तेजी से भाग रहा होता है। और उसी के साथ साथ फिर यहाँ पर मिस मूरे बोलती हैं, हम यहाँ पर मॉन्स्टर के लायर से निकलने के काफी ज्यादा ही करीब हैं। और हम यहाँ पर देखते हैं जहाँ पर अपना फ्रांसिस मिस मूरे को उठाकर काफी ज्यादा तेजी से भाग रहा होता है। एंड उसके बाद फिर वो जैसे ही ऊंची जगह से जंप लगाता है, अचानक से ही उसकी नाक से ब्लड आना स्टार्ट हो जाता है। लेकिन हम उसके थोड़ी देर बाद देखते हैं जहाँ पर मिस मूरे फ्रांसिस को काफी ज्यादा मारना स्टार्ट कर देती हैं। एंड उसी के साथ साथ फिर यहाँ पर फ्रांसिस से बोलती हैं, तुमने मुझे बचाया है उसके लिए काफी ज्यादा थैंक यू, अगर तुम वहाँ पर नहीं होते तो अब तक मैं सच में मारी जाती। लेकिन हम देखते हैं उसके बाद यहाँ पर फ्रांसिस पीछे पलटता हुआ बोलता है, आपको थैंक यू बोलने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है मिस मूरे, क्योंकि मैंने यहाँ पर साथ साथ अपनी भी जान बचाई है। और वैसे भी हम दोनों ने ही साथ में यहाँ पर अपनी जान को रिस्क पर लगाया था, तो प्लीज आप यहाँ पर अब कुछ भी अलग से मेंशन मत करो, क्योंकि ये बातें हमें काफी ज्यादा अलग कर देंगी। लेकिन हम देखते हैं उसके बाद यहाँ पर अपनी मिस मूरे को, जो कि काफी ज्यादा अजीब सा चेहरा बनाते हुए बोलती हैं, लेकिन तुम मुझे अभी भी मिस मूरे बुलाते हो। जिसके बाद हम देखते हैं यहाँ पर अपना फ्रांसिस काफी ज्यादा शर्माते हुए फिर बोलता है, ठीक है जैसा तुम कहो योवान। लेकिन तभी हम देखते हैं यहाँ पर अपने फ्रांसिस को अचानक से ही कोई चीज सेंस होती है। एंड उसके बाद फिर यहाँ पर वो काफी ज्यादा ही तेजी से पीछे की तरफ हटता है, जहाँ पर हम देखते हैं अपने फ्रांसिस और मिस मूरे पर वापस से एरोस से अटैक होता है। जहाँ पर हम देखते हैं 3 हंटर धीरे धीरे करके अपने फ्रांसिस की तरफ आगे बढ़ रहे होते हैं। और उसी के साथ साथ फिर वो बोलते हैं, ओह देखो तो जरा आखिरकार सामने से कौन आ रहा है। जिसके बाद हम देखते हैं यहाँ पर उन्हीं 3 पर्सन्स को, जिसमें से एक होता है नाइजेल। और उसके बाद फिर यहाँ पर नाइजेल खड़े होते हुए बोलता है, यहाँ पर है मिस मूरे और कैनन फोल्डर, मुझे सच में ये उम्मीद बिल्कुल भी नहीं थी कि तुम लोग उस टनल से बाहर निकल पाओगे, और वैसे भी मैंने तो तुम्हें बचाने के लिए कुछ और लोगों को अंदर बुलाया था। अब यहाँ पर नाइजेल के कहने का मतलब ये है कि उसने सबवे के अंदर और भी काफी ज्यादा मॉन्स्टर्स को इन्हें मरवाने के लिए भेज दिया था। जिसके बाद हम देखते हैं यहाँ पर अपने फ्रांसिस को, जो कि नाइजेल को काफी ज्यादा ही गुस्से भरी नजरों से देखते हुए बोलता है, नाइजेल ये लोग आखिरकार मुझे अकेला क्यों नहीं छोड़ते। बट उसके बाद हम यहाँ पर देखते हैं अपना फ्रांसिस ये सब कुछ सोच ही रहा होता है। तभी वापस से नाइजेल बोलता है, मिस मूरे तुम मूरे फैमिली के अंदर काफी ज्यादा ही जीनियस हो, क्योंकि बुरी तरीके से घायल होने के बावजूद तुम अभी भी मॉन्स्टर से लड़कर बाहर निकल सकती हो। और वैसे भी मिस्टर मूरे ने मुझे टीम का लीडर बनाते हुए बोला था कि तुम्हें हमेशा एग्जिट पर ध्यान रखना है, और मुझे ऐसा लगता है कि शायद से उनको आपके बारे में काफी ज्यादा अच्छे से पता होगा। जिसके बाद हम यहाँ पर देखते हैं फिर मिस मूरे बोलती हैं, नाइजेल अगर मैं एक बारी वापस से चली गई तो तुम सच में बच नहीं पाओगे। लेकिन हम देखते हैं उसके बाद यहाँ पर नाइजेल बोलता है, तुम काफी ज्यादा ही भोली हो, तुम्हें क्या लगता है कि मैं तुम्हारी यहाँ पर जान को बख्श दूंगा और तुम्हें काफी इजीली यहाँ से जाने दूंगा। और वैसे भी एक बात मैं तुमसे काफी ज्यादा लंबे टाइम से कहना चाहता था, खैर चलो छोड़ो, अब मैं तुम्हें यहाँ पर मरने के टाइम पर तो कम से कम काफी ज्यादा अच्छा फील करवा सकता हूँ। लेकिन उसके बाद हम देखते हैं इतना बोलने के साथ ही नाइजेल अपने हंटर्स से सामने अटैक करने के लिए बोल देता है। और उसी के साथ साथ फिर यहाँ पर वो वापस से बोलता है, अभी जल्दी के जल्दी जाओ और उस कैनन फोल्डर को मार दो। जिसके बाद हम देखते हैं इतना सुनने के बाद ही यहाँ पर जितने भी हंटर्स होते हैं वो सभी अपने फ्रांसिस और मिस मूरे पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ जाते हैं। और वो साथ ही साथ बोलते हैं, यहाँ पर कोई भी ऐसा नहीं है जो कि हम लोगों को कॉम्पीट कर सके। बट तभी हम देखते हैं उसके बाद यहाँ पर अपने फ्रांसिस को, जो कि काफी ज्यादा ही इविल लुक में आते हुए बोलता है, चलो देखते हैं कौन कितना तेज है। एंड उसके बाद हम यहाँ पर देखते हैं डायरेक्ट अपना फ्रांसिस इन सभी के अटैक्स को डॉज करना स्टार्ट कर देता है। और उसी के साथ साथ नाइजेल से बोलता है, नाइजेल तुम्हें सच में यहाँ की सिचुएशन के बारे में कुछ भी नहीं पता चल रहा। एंड इतना बोलने के साथ साथ यहाँ पर अपना फ्रांसिस उन सभी हंटर्स को मार देता है। जहाँ पर हम देखते हैं ये सब कुछ देखने के बाद नाइजेल काफी ज्यादा शॉक हो जाता है। और उसके बाद फिर वो बोलता है, क्या सिर्फ एक पलक झपकते ही आखिरकार ये सब पॉसिबल भी कैसे है। लेकिन उसके बाद हम यहाँ पर देखते हैं अपने फ्रांसिस को, जो कि अपनी पास्ट मेमोरीज को याद करते हुए काफी ज्यादा गुस्सा कर रहा होता है। और उसी के साथ साथ फिर वो बोलता है, टाइम आ चुका है ताकि मैं पुराने समय का भी रिवेंज तुमसे ले सकूं। एंड उसके बाद हम देखते हैं इतना बोलने के बाद फ्रांसिस मिस मूरे को साइड में उतारते हुए बोलता है, आप प्लीज बस मुझे कुछ मिनट दो, ये जल्दी खत्म हो जाएगा। जिसके जवाब में यहाँ पर अपनी मिस मूरे बोलती हैं, ओके। लेकिन उसके बाद हम यहाँ पर देखते हैं अपने नाइजेल को, जहाँ पर उसके सभी हंटर्स बोल रहे होते हैं, ये तो इम्पॉसिबल है क्योंकि एडम और एलिफ जूनियर स्टार फॉलन वॉरियर्स थे, और यहाँ पर जो ये फ्रांसिस है वो स्टार फॉलन वॉरियर रिजर्व का मेंबर होना चाहिए था। एंड उसके साथ ही साथ हम यहाँ पर देखते हैं नाइजेल को भी,
जो कि काफी ज्यादा अजीब सा चेहरा बनाते हुए बोल रहा होता है, क्या वो यहाँ पर स्टार फॉलन सोर्ड का यूज कर सकता है? और साथ ही साथ जो इसके स्पिरिचुअल एट्रीब्यूट्स हैं वो सभी इंटरमीडिएट स्टार फॉलन वॉरियर के लेवल तक पहुंच चुके हैं। लेकिन उसके बाद हम यहाँ पर देखते हैं नाइजेल वापस से इस बात को अपनी ईगो पर ले जाता है और बोलता है वो सिर्फ स्टार फॉलन सोर्ड पर ही रिलाय करता है, तो सभी लोग उससे दूर रहो और अपने लॉन्ग रेंज वेपन से उस पर अटैक करना स्टार्ट कर दो, मतलब शूट करो। एंड हम देखते हैं इतना बोलने के साथ साथ यहाँ पर नाइजेल भी अपनी गन निकाल लेता है और अपने फ्रांसिस को देखते हुए बोलता है एक छोटा सा चूहा पूरे वर्ल्ड को टर्न नहीं कर सकता। लेकिन उसके बाद हम यहाँ पर देखते हैं अपने फ्रांसिस को जिसके चारों तरफ से ही गोलियां चलनी स्टार्ट हो जाती हैं। बट तभी यहाँ पर एंट्री होती है अपने सिस्टम की जो कि बोलता है परसेप्शन स्किल एक्टिवेट हो चुकी है। जिसके बाद हम देखते हैं यहाँ पर जितने भी एरोज और बुलेट्स इन सभी हंटर्स और नाइजेल ने किए होते हैं वो सभी काफी ज्यादा ही स्लोली अपने फ्रांसिस की तरफ बढ़ने लगती हैं। और उसके बाद फिर यहाँ पर मौका देखते हुए अपना फ्रांसिस बस कुछ स्लाइसेस लगाते हुए ही उन सभी बुलेट्स एंड एरोज को बिल्कुल चकनाचूर कर देता है। जिसके बाद हम देखते हैं यहाँ पर अपने फ्रांसिस की स्पीड जो कि काफी ज्यादा ही स्पीड में नाइजेल की तरफ बढ़ जाता है और वो साथ ही साथ रास्ते में आने वाले सभी हंटर्स को भी मारते हुए आगे बढ़ता है। जहाँ पर हम देख सकते हैं फ्रांसिस ने कुछ हंटर्स को अपनी स्वॉर्ड से मारा होता है और कुछ हंटर्स को उनके ही एरोज से। जिसके बाद इतना देखने के बाद यहाँ पर नाइजेल काफी ज्यादा ही शॉक हो जाता है एंड उसके बाद अपना फ्रांसिस उसके साइड में खड़े होते हुए बोलता है चलो कायर अब तुम्हारी बारी है। और इतना सुनने के बाद फिर यहाँ पर नाइजेल के काफी ज्यादा पसीने छूटने लगते हैं और इसी के साथ यहाँ पर ये वाला एपिसोड खत्म होता है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट एपिसोड की तरफ। सो नेक्स्ट एपिसोड की स्टार्टिंग में हम यहाँ पर देखते हैं नाइजेल को जो कि काफी ज्यादा घबराते हुए बोल रहा होता है सच में मैं मरना नहीं चाहता। और वहीं पर हम देखते हैं साथ ही साथ अपने फ्रांसिस को जो कि उसके पास ही खड़ा होता है। लेकिन उसके बाद यहाँ पर फिर नाइजेल पीछे हटकर काफी ज्यादा तेजी से भागना स्टार्ट कर देता है और उसे देखने के बाद फिर यहाँ पर अपना फ्रांसिस बोलता है सच में ये काफी ज्यादा फास्ट है। लेकिन उसके बाद हम देखते हैं एक काफी ज्यादा फास्ट वाली रेस को जो कि किसी और से नहीं बल्कि अपने फ्रांसिस के भागने से निकली होती है। और उसे देखने के बाद यहाँ पर नाइजेल बोलता है ये मेरे साथ काफी ज्यादा बुरा हुआ क्योंकि अब मेरी मदद कोई भी नहीं कर सकता। लेकिन उसके बाद हम देखते हैं यहाँ पर नाइजेल भाग रहा होता है बट तभी एक हाथ हवा में उड़ जाता है जो कि किसी और का नहीं बल्कि नाइजेल का होता है। और इतना होने के बाद फिर यहाँ पर नाइजेल काफी ज्यादा जोर से चिल्लाते हुए रोने लगता है एंड उसी के साथ साथ फिर वो बोलता है स्टार फॉलन सोर्ड तुम्हें रेजोनेट कर रही है। एंड इतना बोलने के बाद फिर यहाँ पर वो झुककर अपने फ्रांसिस से माफी मांगते हुए बोलता है मुझे माफ कर दो फ्रांसिस, प्लीज मुझे मत मारो, मैं तुम्हें जो चाहे वो दे सकता हूँ। लेकिन उसके बाद हम यहाँ पर देखते हैं अपने फ्रांसिस को जो कि स्माइल करते हुए बोलता है तुम बहुत बड़े कायर हो, अगर तुम मरते दम तक मुझसे लड़ोगे तो शायद मैं तुम्हें यहाँ से जाने दूंगा। लेकिन उसके बाद हम यहाँ पर देखते हैं नाइजेल को जो कि अपने सामने जमीन पर पड़ी हुई एरो को उठाते हुए बोलता है अब मेरा चांस है, तुम भाड़ में जाओ कैनन फोडर। और इतना बोलने के साथ ही वो यहाँ पर अपने फ्रांसिस पर उसी एरो से अटैक कर देता है। लेकिन हम देखते हैं यहाँ पर अपने फ्रांसिस को जो कि काफी ज्यादा इजीली ही उस एरो को काट देता है एंड साथ ही साथ यहाँ पर नाइजेल को भी मार देता है। जिसके थोड़ी देर बाद यहाँ पर अपना सीन शिफ्ट होता है जहाँ पर हम वापस से देखते हैं अपने फ्रांसिस और मिस मूरे को। जिसके बाद हम देखते हैं यहाँ पर फिर अपना फ्रांसिस बोलता है अब हम यहाँ से मॉन्स्टर्स के लायर से बिल्कुल दूर आ चुके हैं, मतलब कि मॉन्स्टर के अड्डे से। उसके जवाब में यहाँ पर मिस मूरे बोलती हैं हाँ मुझे भी ये लगता है कि जो मेरी फैमिली ने मुझे रेस्क्यू करने के लिए टीम भेजी थी वो भी आने ही वाली होगी। लेकिन तभी हम यहाँ पर देखते हैं फिर इन दोनों के सामने अचानक से ही एक काफी बड़ी गाड़ी आती है और उसमें से निकलते हैं काफी सारे हंटर्स जो कि आते हुए बोलते हैं मिस मूरे। जिसके बाद फिर हमें यहाँ पर एक पर्सन को दिखाया जाता है जो कि आते आते बोलता है मिस मूरे मैं सच में काफी ज्यादा खुश हूँ कि आप यहाँ पर बिल्कुल ठीक ठाक वापस आ चुकी हैं। एंड उसके बाद फिर यहाँ पर इस आदमी के बारे में इंट्रोडक्शन देते हुए हमें बताया जाता है कि इस बंदे का नाम है टॉम्स मूरे जो कि मूरे फैमिली का बटलर है। एंड उसके बाद हम देखते हैं यहाँ पर अपनी मिस मूरे फ्रांसिस से बोलती हैं ये मेरा फोन नंबर है और अगर तुम अगली बार मेरे शहर आओगे तो मुझे कॉल करना बिल्कुल भी मत भूलना। लेकिन उसके बाद हम देखते हैं यहाँ पर अपना फ्रांसिस जवाब देते हुए बोलता है रिलैक्स तुम थोड़ी शांत हो जाओ, मैं जब वहाँ पर आऊंगा तो मैं सच में तुम्हें फोन जरूर से करूंगा अमीर लेडी। लेकिन उसके बाद हम देखते हैं यहाँ पर वापस से मिस मूरे बोलती हैं हे तुम मुझे उस नाम से मत बुलाओ। एंड उसके बाद हम देखते हैं फिर यहाँ पर फ्रांसिस हंसना स्टार्ट कर देता है। लेकिन उसके बाद हम देखते हैं मूरे फैमिली के बटलर को जिसको शायद से ये बातें बिल्कुल भी अच्छी नहीं लग रही होती और उसके बाद फिर वो मन ही मन में सोचता है क्या
मिस मूरे ने अपनी सोड उसे दे दी। लेकिन उसके थोड़ी देर बाद हम यहाँ पर देखते हैं मिस मूरे अपने घर जाने लगती हैं और वो साथ ही साथ काफी ज्यादा चिल्लाते हुए बोलती हैं, भूलना मत तुम मुझे जरूर से कॉल करना। लेकिन उसके बाद हम देखते हैं यहाँ पर फिर बटलर मिस मूरे से बोलना स्टार्ट करता है, उसके फादर ने देश के साथ धोखा किया था तो वो तुम्हें बिल्कुल भी डिजर्व नहीं करता। लेकिन उसके बाद हम देखते हैं यहाँ पर अपनी मिस मूरे फिर बोलती हैं, तुम आखिरकार किसके बारे में बात कर रहे हो? फ्रांसिस और मैं, हम यहाँ पर सिर्फ टीममेट्स हैं जिन्होंने एक साथ अपनी लाइफ को रिस्क पर लगाते हुए वहाँ से बाहर आए हैं। लेकिन उसके बाद हम देखते हैं यहाँ पर वापस से वो बटलर बोलता है, मुझे यहाँ पर बस ये चिंता है कि वो तुम्हें आगे चलकर धोखा देगा और अगर बाद में ऐसा कुछ होता है तो प्लीज तुम मुझे उस चीज के लिए ब्लेम मत करना। एंड इतना बोलने के साथ ही फिर यहाँ पर अपना सीन शिफ्ट होता है जहाँ पर हम देखते हैं उसी नाइजेल वाले स्पॉट को और साथ ही साथ अब वहाँ पर दो और पर्सन आ जाते हैं जहाँ पर हम देखते हैं इनमें से एक होता है हरमन मूरे जो कि काफी ज्यादा रोते हुए और कांपते हुए बोलता है, नाइजेल मैं सच में काफी ज्यादा लेट हो गया। लेकिन उसके साथ साथ फिर यहाँ पर हरमन का असिस्टेंट पीछे से बोलता है, अभी अभी यहाँ पर ये इन्फॉर्मेशन मिली है कि योवान और फ्रांसिस को टॉमस ने पिक किया था तो इसका मतलब ये हो सकता है नाइजेल को करने वाले भी वही होंगे। और यहाँ पर इतना सुनने के बाद फिर हरमस काफी ज्यादा चिल्लाते हुए बोलता है, योवान और फ्रांसिस अब तुम यहाँ पर मरने वाले हो। और इसी के साथ फिर यहाँ पर अपना सीन शिफ्ट होता है जहाँ पर हम देखते हैं सिटी के अंदर एक बिल्डिंग पर एक हेलीकॉप्टर को जो कि धीरे धीरे कर उसी बिल्डिंग पर लैंड करना स्टार्ट करता है। एंड उसके बाद फिर यहाँ पर उसमें से कोई निकलता है जहाँ पर हम देखते हैं एक आर्मी कैप्टन टाइप पर्सन को जो कि उस हेलीकॉप्टर में से निकलते हुए बोलता है, ओह तो ये है फॉक्स रिवर सिटी की जेल। एंड उसी के साथ साथ हम यहाँ पर देखते हैं जहाँ पर उसी हेलीकॉप्टर में से एक और फीमेल पर्सन भी निकलती है और वो बोलती है, ये दिखने में काफी ज्यादा बढ़िया है। एंड उसके बाद फिर हम यहाँ पर देखते हैं इन दोनों का वेलकम करने के लिए यहाँ पर काफी सारे आर्मी के मेंबर्स खड़े होते हैं और उसी के साथ साथ फिर वो यहाँ पर बोलते हैं, सर हम यहाँ पर प्रिजनर्स के राइट्स की काफी ज्यादा रिस्पेक्ट करते हैं जो कि उन्हें चाहिए और वो उसके हकदार हों। लेकिन हम देखते हैं उसके बाद यहाँ पर इस पर्सन को जो कि काफी ज्यादा ही गुस्से वाला लुक बनाते हुए बोलता है, क्या यहाँ पर एक गद्दार भी सब कुछ डिजर्व करता है? जिसके बाद हम देखते हैं वो आर्मी पर्सन जवाब देते हुए बोलता है, नहीं सर, क्योंकि वो ट्रेटर हार्ले हैवलेट एक अलग ही जगह पर है जो कि सच में काफी ज्यादा वर्स्ट है। एंड उसी के साथ हम यहाँ पर देखते हैं अपने फ्रांसिस के फादर को जो कि एक प्रिजन में बैठे होते हैं और उसके बाद फिर यहाँ पर अचानक से ही उनका अलार्म बजना स्टार्ट होता है और उनसे कोई फिर बोलता है, काफी ज्यादा ही टाइम हो गया है टेरेटर। और यहाँ पर टेरेटर का मतलब एक गद्दार होता है। लेकिन हम यहाँ पर देखते हैं उस पर्सन को देखने के बाद फ्रांसिस के फादर की हालत कुछ ठीक नहीं होती और उसके बाद वो गुस्सा करते हुए बोलते हैं, क्या ये तुम हो? एंड उसके बाद हम यहाँ पर देखते हैं उन्हीं दो पर्सन्स को जिसमें से वापस से वो मेल पर्सन बोलता है, मैं तुम्हें आज रात एक अच्छी जगह ले जाने वाला हूँ। और इतना बोलने के साथ ही फिर यहाँ पर अपना सीन शिफ्ट होता है जहाँ पर हम देखते हैं एक टैक्सी को जिसमें से कोई बोलता है, हम यहाँ हैं। और उसके जवाब में दूसरा पर्सन बोलता है, थैंक यू सर। जिसके बाद हम देखते हैं ये कोई और नहीं बल्कि अपना फ्रांसिस होता है और वो साथ ही साथ जेल के पास आते हुए सोचता है, फादर आज रात आपको सब कुछ सच बताना ही होगा क्योंकि अब मैं आपके नाम को क्लियर करने के लिए बिल्कुल रेडी हो चुका हूँ। लेकिन तभी हम देखते हैं यहाँ पर अचानक से ही अपने फ्रांसिस को काफी ज्यादा आवाजें आनी स्टार्ट हो जाती हैं। जिसके बाद फिर यहाँ पर फ्रांसिस भी ऊपर देखते हुए बोलता है, आखिरकार ये क्या है? एंड उसके बाद हम यहाँ पर देखते हैं आसमान में एक अलग ही टाइप की मशीन उड़ रही होती है जो कि एक तरीके से हेलीकॉप्टर्स और एरोप्लेन्स का एडवांस मोड हो सकता है। एंड उसके बाद फिर हमें यहाँ पर इस मशीन के बारे में इंफॉर्मेशन देते हुए बताया जाता है, ये एक एयर प्रिजन है जहाँ पर सबसे ज्यादा ही बेकार से बेकार कैदी को रखा जाता है जिन्होंने काफी ज्यादा बड़ा अपराध किया होता है। एंड फेल इसी के साथ यहाँ पर ये वाला एपिसोड खत्म होता है। आई होप आपको एपिसोड काफी ज्यादा बढ़िया लगा होगा। अगर बढ़िया लगा है तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और प्लीज अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर देना क्योंकि अपनी रीच काफी ज्यादा डाउन चल रही है। तो चलो मैं मिलता हूँ आपसे कल एक और नए एपिसोड के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय एंड जय श्री राम सभी भाइयों को।